जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का जगाया हुआ नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान युग मसीहा परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं उनके निज रूप वक्त के संत सदगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आज इस सत्संग समारोह में उपस्थित हमारे मणियाहू तहसील के अध्यक्ष जी, मणियाहू ब्लॉक के अध्यक्ष जी एवं जिनके विद्यालय परिसर में यह कार्यक्रम हो रहा है, आदरणीय श्री केशव प्रसाद यादव चाचा जी, साथ ही साथ यहाँ उपस्थित हमारे सभी जिम्मेदार सत्संगी प्रेमी भाई बहनों और इस गांव से उपस्थित सभी सम्मानित माताएं बहनें, पिता पितामह भाई लोग, आप सभी से सादर जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा महापुरुष जब इस धरा धाम पर आते हैं तो हम भूले भटके जीवों को बड़े ही प्रेम से समझाते हैं कि यह बच्चा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। यह मनुष्य शरीर, यह नरदेही जो हमको आपको मिली है, यह थोड़े दिनों के लिए मिली है। थोड़े दिनों के बाद हम आप इसमें से निकाल दिए जाएंगे। जिस शरीर को हम आप अपना मान बैठे हैं, वास्तव में यह शरीर हमारा नहीं। संत महात्मा इसी बात को बड़े प्रेम से समझाते हैं। कहते हैं, मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काम कुछ अपना, अपचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। जैसे रात्रि में हम आप जब नींद में सो गए और सुबह उठे तो पता लगा रात में हमने सपना देखा कि बहुत बड़े पूंजीपति बन गए, बहुत बड़े अधिकारी कर्मचारी बन गए, देश की हुकूमत की बागडोर हमारे हाथों में आ गई। लेकिन जैसे सुबह हम उठते हैं तो देखिए जब नींद खुलती है तो समझ में आता है कि नहीं भाई, ये तो एक सपना था। 4-6 घंटे का, 8 घंटे का एक सपना हमने देखा। वो सपना था, सपना कभी अपना होता नहीं। ऐसे ही संत महात्मा एक एक बात को जरा आप विचार करके देखिए, ध्यान से सुनिए, इसमें हमारी कोई बात नहीं। ये बाबा जी का पैगाम जो आपके लिए आया है वही हम आपको बता रहे हैं।
यह महापुरुषों की अजर अमर वाणियां हैं, जो हमारे लिए परम हितकारी है। इसलिए आप सभी दत्त चित्त हो कि एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ए बेटा, थोड़ा बात मान, एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनिए। तो कहते हैं कि जैसे हम रात में सपना देख रहे हैं और सुबह होने पे पता लगा कि भाई वो जो देखा था रात में कोई उसका मतलब नहीं। राजा बने, बादशाह बने, संपत्ति के मालिक बने, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो एक सपना था। ऐसे ही महापुरुष हमको आपको समझाते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, यह दुनिया 25, 50 साल, 70 साल का एक सपना है। चाहे 6 घंटे 8 घंटे का सपना देखो या 70, 80 साल का सपना देखो, सपना तो सपना है। जिस दिन इस शरीर का मालिक आपसे ये अपना शरीर खाली करवाएगा, उसी दिन एक झटके में सारा पसारा जितना हम बाहर भटक रहे हैं इस माया मोह की नगरी में, इस ममता की जड़ता में, सेकंडों नहीं लगेगा, वो तुरंत सब कहेगा निकलो यहाँ से। तो सोचिए उस दिन हम रात दिन जो कुछ भी कर रहे हैं, एकाएक ऐसा लगेगा कि वास्तव में हमने व्यर्थ में ही ये बहुमूल्य जीवन गुजार दिया। हमारा तो सारा जीवन 70 साल में, 80 साल में जब जिसको निकालेगा उस समय समझ में आएगा इतना तो जीवन मेरा पूरा चला गया, व्यर्थ चला गया। इसीलिए महापुरुषों ने कहा मंदिर खूब बना गुलजार, इसमें नारायण बोले। अरे हम आप जो ये नर्सरी हमको आपको मिली है, वो मालिक इसलिए नहीं दिया था कि आप जाके दुनिया में आके आप दुनिया बसाना, इसलिए दुनिया बसाने के लिए नहीं दिया था। वो तो सब कर रहे हैं, जो भी हमारे नसीब प्रारब्ध में है हम उसको करें। महात्मा इसको नहीं रोकने आते। वो कहते हैं ऐ बच्चा, 184 धर्म के अटके मानुष आए और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अरे कितने जन्म जन्मांतर तक आप नरकों की 4 खान 84 की पीड़ा भोगने के बाद के उत्तम से उत्तम मनुष्य शरीर आपको मिला। केवल इसलिए मिला, कहते हैं कबहू कर करुणा न दे और देत ईश बिन हेत संग। कभी दया करके जब हमने कहा यह तन दुर्लभ तुमने पाया, अब कोटि जन्म भटका जाता है। करोड़ों करोड़ जन्म भटकने के बाद वो मालिक हमको ये मनुष्य शरीर दिया, केवल इसलिए दिया कि चलो एक बार हम आपको मौका दे रहे हैं, आप अपनी जीवात्मा को जगा लें और उस मालिक तक पहुंचाना। ये अवसर आपको करोड़ों जन्म भटकने के बाद, नरकों की असहनीय यातना झेलने के बाद, 84 की असहनीय पीड़ा भोगने के बाद, तब हमको आपको ये मनुष्य शरीर मिला। कहते हैं जब श्वासों की ये पूंजी खत्म होती है, इसी जीवात्मा को ले जाके इसके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। यमराज की अदालत में वहां हमारी आपकी पेशी होती है। वहां वो हमसे आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने खेती कितना बनाया, आपने समाज कितना बनाया, आपने जायदाद कितनी बनाई,
आपने गाड़ी मोटर कितनी बनाई, वो तो केवल यही पूछेंगे कि जब यह उत्तम से उत्तम शरीर आपको मिला था तो आपने उससे उस मालिक को जगाया कि नहीं जगाया, उस मालिक को पाया कि नहीं पाया, किसी सच्चे संत सदगुरु की खोज किया कि नहीं किया, खोज करके आपने नाम की अमोलक दौलत को क्यों नहीं जगाया। तो हम आप आवाक रह जाएंगे। कहा रात बिताई सोई के अब दिवस बितायो खाए, और हीरा जन्म अमोल था और कौड़ी बदले जाए। जरा विचार करिए। कहते हैं वो मालिक, हम आप सो रहे हैं, रात में 24 घंटे उसके और वो सब कर्मचारी लगे हुए हैं, और वो कर्मचारी बैठ जाए लास्ट में, कोई बात नहीं, और वो कर्मचारी हमारे एक एक क्षण का हिसाब, एक एक पल का हिसाब वो बराबर लिख रहे हैं। वो बराबर लिख रहे हैं जो भी अच्छा बुरा कर्म हम कर रहे हैं, चाहे वो 10 ताले के भीतर करे, चाहे रात के अंधेरे में किसी का गला दबा दिया, कहा उसके कर्मचारी बैठ के 24 घंटे का हिसाब बराबर लिखे, और रोज के रोज जो भी हिसाब बन रहा है उसमें से अच्छे का अलग और बुरे अलग, दोनों कर्म की छटाई हो जा रही है। हमारा आपका खाता तैयार हो रहा है, हम आप सोच रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, सगे भाई को धोखा दे रहे, पत्नी पति को धोखा दे रही, पति पत्नी को धोखा दे रहा, भाई भाई को धोखा दे रहा, पड़ोसी पड़ोसी को धोखा दे रहा। तो हम आप जिस शरीर की रक्षा के लिए, जिस शरीर की शान शौकत के लिए, जिस शरीर के मान सम्मान के लिए रात दिन चोरी बेईमानी ठगी और एक कर रहे हैं, तो कहा कि बच्चा वो बराबर बैठ वहां लिख रहा है। जरा हम आप सोचिए, इस बात को अगर हमको पता चल जाए कि हमारे अंदर जब वह मालिक हमको इस धरा धाम पे भेजा तो हमारी जीवात्मा के साथ ही एक गोपनीय कैमरा और लगा के भेजा है, वो बराबर हम आप सो रहे हैं लेकिन वो नहीं सो रहा, बराबर हमारे करतूतों को, हमारे कर्मों को रिकॉर्ड कर रहा है कि आप क्या क्या कर रहे हैं। तो कहा 24 घंटे का पूरा वो लेखा तैयार हो जाता है, उसमें से अच्छे कर्म अलग, बुरे कर्म अलग, दोनों छाट के और वो फाइल बन रही डेली की डेली, प्रतिदिन की फाइल तैयार हो रही। जब जिस दिन मनुष्य शरीर पाई हुई जीवात्मा को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा तो कहते हैं वहां पहुंचने के बाद उसके अच्छे बुरे कर्मों का फिर हिसाब होता है। वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने क्या क्या किया, ये सब ये तो हमने हर जन्म में किया। जब 4 खान 84 लाख में गए थे, पशु पक्षी की योनि में गए, तब भी हमने किया, वही बच्चे वही परिवार, उसके लिए वहां भी रोए। जरा बताओ, अपने सामने पशु रोते हैं, पक्षी रोते हैं बच्चों के लिए, उनको भी ते हमने भोग योनि में जाने के बाद भी यही काम किया, अब पता नहीं कितने परिवार बनाए। अगर अपने परिवार, क्योंकि 84 लाख तो केवल योनियां हैं, 84 लाख शरीरों में गए हैं। एक शरीर में जैसे अब आप सोचिए कि किसी में पता लगा कि हम बरगद के वृक्ष बन गए, 10,000 वर्ष उम्र हमारी हो गई, 1,000 वर्ष उम्र हो गई, ऐसे हर शरीर की उम्र आप जोड़ लीजिए। तो इसीलिए महात्माओं ने कहा कि कितने युग और कल्प बीत जाते हैं, तब जाके फिर मनुष्य शरीर मिलता है। तो हम आप एक एक बात को बड़े ध्यान से समझें। हमारे आपके खाते में कोई अच्छा कर्म नहीं बन रहा है,
रात दिन देखो मोबाइल से ही 50 झूठ बोल रहे हैं बिना मतलब के। तो कहा तन से, मन से, धन से, वचन से, वाणी से हम जो भी अच्छा बुरा काम कर रहे हैं वो सब वो मालिक बैठ के नोट कर रहे हैं। और हमारे कर्मों का पूरा लेखा जोखा वहां तैयार हो रहा है। तो जब लेखा जोखा मौत के बाद जब कर्मों का वो लेखा जोखा हिसाब होता है तो कहते हैं सबसे पहले आपके जो अच्छे कर्म है उसका फल नहीं मिलता है। सबसे पहले बुरे खोटे कर्म ठुकाए जाते हैं। भला बताओ इस दुनिया में आके कौन इतना अच्छा कर्म कर रहा है? सबसे बुरे खोटे ही कर्म तो बन रहे हैं। तो सबसे पहले बुरे खोटे कर्मों का हिसाब होता है, वो फल मिलता है। तो कहते हैं इसी जीवात्मा को ले जाकर और नरकों की घोर यातना के लिए नरकों में डाल दिया जाता है। अब आप जरा विचार करें, 70 साल, 80 साल, 100 साल की जिंदगी में हमने जो भी बुरे खोटे कर्म किए, 70-80 साल, 10-12 साल, 15 साल तो चला गया बचपना में, और बाकी बुढ़ापे में तो बात ज्यादा कम ही आदमी कर्म कर पाता है। तो मुश्किल से 50-60 साल की उम्र के लिए हमने इतना अपराध और कर्मों का अंबार इकट्ठा कर लिया। तब देखिए उसकी कितनी बड़ी सजा मिल रही। संत महात्मा ये उस पीड़ा को देखे। संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवात्मा को जगा लिया। जीवात्मा का मतलब जैसे शरीर में 2 आंख है, जैसे शरीर में 2 कान है, ऐसे ही जीवात्मा में भी 1 आंख और 1 कान है, जिसे हम शिव नेत्र कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं। जिस दिन हमारे जीवात्मा की वो आंख खुल गई तो कोई भेद गुप्त नहीं रहता। तो संत सदगुरु को जीवात्मा को जगाए हुए होते हैं। वो जीते जी अपने जीवात्मा को उस परमात्मा से मिला देते हैं। अर्थात वह परमात्मा ही जब नर रूप में नारायण आते हैं तो उन्हें ही सदगुरु कहते हैं। तो देखिए कैसे कैसे पीड़ा इस जीवात्मा को भोगनी पड़ती है। सबसे पहले जीवात्मा को जब नरकों में डाला जाता है तो गुरु महाराज हमारे सत्संग में कहते थे, ऐ बच्चा, जैसे यहाँ लोहार की भट्टी में और देखिए लोहा गर्म किया जाता और पूरा लाल हो जाता, ऐसे वहाँ अग्नि से धड़क धड़क कर वो खंभे लाल हो रहे। लाल तप्त खंभों में इसी बुरे खोटे कर्म करने वाले जीवात्मा को ले जाके यमराज के दूध जलाते हैं। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है। कहा यहाँ तो अभी आपको कोई कष्ट दे तो देखो आप चिल्लाओगे, बहुत आपकी आवाज गई तो 1-2 किलोमीटर तक गई, शायद चली जाए, उतना भी नहीं जा पाएगी। कहा वहां जब जीव चिल्लाता है तो उसकी चीख पुकार और वो लाखों मील तक जाती है। कोई सुनने वाला नहीं। जिसको हमने अपना साथी बनाया, जिसके लिए चोरी बेईमानी किया, जिसके लिए ठगी किया, जिसके लिए झूठ बोला, देखो कोई परिवार साथ देता नहीं। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, जितने भी प्रकार के रिश्ते बनाए हमने सब व्यर्थ चला जाता। यहाँ तक जिस शरीर के लिए हमने पाप कर्म किए, जिस शरीर के मान सम्मान के लिए, इसके शान शौकत के लिए हमने बुरे खोटे कर्म किए, उस शरीर को भी देखो यही जला दिया जाता है, वो भी मेरा साथ देता है। तो संत महात्मा बड़े गौर से कहते हैं कि अरे भाई संभल जाओ, आगे खंडक है, आगे खाई है, आपकी जीवात्मा नरकों में चली जाएगी, असहनीय वेदना पाएगी, फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। उन्होंने नरकों का हाल देखा, नरकों की यातनाओं को देखा। कहा जीव हाय हाय करके चिल्ला रहा। कितने राजे महाराजे जो राजपाट पाने के बाद
यहाँ बुरे खोटे कर्म किए, पाप कर्म किए, आज वो राजे महाराजे वहाँ पीटे जा रहे, काटे जा रहे, जलाए जा रहे। उनकी चीख पुकार सुनने वाला न कोई रानी है न कोई मंत्री है, जिनके सामने फौज थी, फौज की पूरी फाटक थी, कोई मिला नहीं। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है। इसलिए बड़ी सावधानी से हमको आपको समझने की जरूरत है। कहते हैं कि कई करोड़ जन्म तक, कई करोड़ वर्ष बीतने के बाद भांति भांति 36 प्रकार के तो नरक बने। एक नरक से निकाला तो दूसरे में डाला, किसी में जला रहे, किसी में काट रहे, किसी में बदबूदार नदी बह रही है। यहाँ की बदबू देखो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो कहते हैं कि वहाँ की बदबू, उसी में नदी में जीव को डुबाया जाता है। जीव हाय हाय करके तड़पता है। महात्माओं ने उस वेदना को देखा, कहा कि असहनीय वेदना मिलती। हमारे पुराणों में एक पुराण है गरुड़ पुराण, जरा हम कभी फुर्सत लगे तो उसको ही आप पढ़ लीजिए तो समझ में आएगा तो वास्तव में कितनी बड़ी पीड़ा को मिलती है। इसी पीड़ा के लिए महापुरुष हमको आपको समझाते हैं। कहते हैं अगर ये शरीर आपका साथ न छोड़ता, यहाँ आपको हरदम रहना होता, आप इस शरीर से न निकाले जाते, तो फिर क्या जरूरत है किसी संत सतगुरु की? कोई जरूरत नहीं। जीव तो अविनाशी है, लेकिन देखिए ये अलग अलग शरीरों के बंधन में इसको बांधा जा रहा है। का आकर 4 खान 84 जोन भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिर नरकों की यातना भोगने के बाद इसी जीवात्मा को ध्यान से समझिए। कहते हैं कि अब कितने करोड़ वर्ष तक हम लोग नरक की पीड़ा झेले, केवल एक बार मनुष्य शरीर मिलने पे और गलत कर्म करने पे किसी संत सदगुरु खोज हमने नहीं किया। देखिए उसकी कितनी बड़ी सजा है। का उसके बाद सीधे इस पृथ्वी लोक को जब जीव को नीचे उतारते हैं, इसको सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता। यही इसी धरा पे 4 खान 84 लाख योनियां हैं। वो 4 खान कौन कौन सी है? पहली खान है अस्थावर, जो पेड़ पौधों की, जितने भी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, वही नरक की पीड़ा भोगने वाले जीवात्मा को पहले पेड़ पौधे में उतारा जाता है। ध्यान से समझिए। 30 लाख प्रकार की इनकी अलग अलग 30 लाख शरीरें हैं। अब 30 लाख बार अलग अलग पेड़ पौधों में हमारी आपकी जैसी किसी जीवात्मा को जिसने मनुष्य शरीर पाया था और गुरु की खोज नहीं किया तो उसको अब यहाँ के पौधे को तो हम पानी भी दे रहे हैं, लेकिन जरा देखो जो पौधा हमारा नहीं है, दूर है, जंगल में सूख रहा है, पानी की पीड़ा से सूख रहा है, ठंडी में वो भी कांप रहा। कहते असहनीय वेदना मिलती। 30 लाख बार तो पेड़ पौधों की, इनमें केवल एक तत्व के जीव होते हैं, जल तत्व के जीव। इसके बाद फिर इसको दूसरे खान में, जिसको उसमज कहते हैं। उसमज का मतलब जो कीड़े मकोड़ों की योनियां हैं, सर्प, बिच्छू, गुजर, मधुमक्खी, मक्खी, मच्छर, जितने भी प्रकार के नापदान का कीड़ा, ये सब इसी में आते हैं। इनकी कुल 27 लाख इनमें शरीरें। भांत एक बाद फिर दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, सोचिए कितनी वेदना मिलती। अब आप अपने सामने देखिए कि पतंगा बना कीड़ा, उसको मेढक खा रहा, तब तक मेढक को सर्प खा लिया, सर्प को बाज नोच के खा गया। हर शरीर में असहनीय वेदना। वहां भी यही परिवार, वहां भी यही परिवार, यही बच्चे, ये सब मिलते चले जा रहे हैं। कितने परिवार बन रहे, कितने परिवार छूट रहे हैं, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा। भोग योनि में भी परिवार बन रहे हैं, और कर्म योनि में तो हम आप इसी माया में लिपटे ही। कहते हैं इसके बाद 27 लाख बार उनमें 2 तत्व पाया जाता है जो कीड़े मकोड़े होते हैं, अग्नि और पृथ्वी तत्व। इसके बाद तीसरा खान
जिसे कहते हैं अंडज खाना, जो अंडे से पैदा होने वाले संसार में जीव जितने भी प्रकार के पक्षी हैं, चिड़िया हैं, मुर्गा मुर्गी हैं, तक बत्तख है, सब इसी में आते हैं। इनमें कुल 23 लाख शरीरें हैं। 23 लाख बार इनमें जन्म लेना है। अब इससे एक चिड़िया की उम्र अगर 2 साल की है तो आप जोड़ लीजिए कितने वर्षों तक 23 लाख शरीरों में उनमें डाला। इनमें कुल 3 तत्व पाए जाते हैं, अग्नि, पृथ्वी और जल तत्व। तो 30 लाख स्थावर में, 27 लाख उसमज में, फिर 23 लाख अंडज में, कुल मिला के ये 80 लाख शरीरों में भ्रमण करने के बाद फिर इसी जीवात्मा को चौथे जेल खाने में, जिसे कहते हैं पिंडज। पिंडज का मतलब जो पिंड के रूप में पैदा होते हैं, जो शरीर से पैदा होते हैं, जैसे पशुओं के बच्चे हैं, मानव भी इसी श्रेणी में आता है। इसमें कुल 4 लाख शरीरें हैं। अलग अलग प्रकार की कितनी प्रजातियां हैं पशुओं की, जरा आप देखिए, एक के बाद एक 4 लाख बार इसमें जन्म मिलता है। इसी में सबसे अंतिम योनि मनुष्य शरीर है। इसी में सबसे 84 लाख योनि में भी है, लेकिन इसी में सबसे अंतिम योनि यह मनुष्य शरीर है। और मनुष्य शरीर में, पशुओं में तो 4 तत्व है और मनुष्य शरीर में 5 तत्व पूरे हैं। ये 5 तत्वों का यह शरीर जो मालिक ने हमको आपको दिया। अब आप जरा जोड़िए, नरकों से लेकर 84 तक कितना पीड़ा हमने झेला। उसके बाद तब कहते हैं कबहु करि करुणा न देहि, बड़ी अपार दया करके वो मालिक हमको आपको एक मौका देता है कि चलो, हमने इस मनुष्य शरीर में, इसी में वो दरवाजा है, तुम चाहो किसी संत सदगुरु की खोज करके और इसी दरवाजे को खोल के, और जिस और नाम और शब्द की डोरी को पकड़ के आप नीचे आए थे। हम लोग जब नीचे उतारे गए थे तो नाम और शब्द की डोरी को पकड़ के नीचे आए, वही डोरी छूट गई। जिस दिन वो डोरी मिल गई, वो भेद मिल गया, तो फिर हम आप इस जन्म मरण के बंधन से, इस कष्ट क्लेश के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए किसी संत सदगुरु की जरूरत है, इसीलिए सदगुरु की महिमा है। कहते हैं सतगुरु खोज री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन नहीं। अब हम जानते हैं कि अरे भाई, संसार में जिसके पास सोना चांदी है, जिसके पास हीरे जवाहरात हैं, जिसके पास रुपया पैसा है, अरे वो देखिए, कहा नहीं ये जगत के ये रतन नहीं है, रतन तो सतगुरु है। क्यों? क्योंकि जिस दिन शरीर से आपको निकाला गया, उस दिन जितने भी रुपया पैसा, हीरे जवाहरात और साजो सामान आप इकट्ठा करोगे, सब आपके लिए मिट्टी, खत्म कहानी हो जाएगी, जैसे जीवात्मा निकली। लेकिन अगर सतगुरु मिला, का सतगुरु मिले तो सब मिला। क्यों? गुरु ही। और गुरु होना कैसे चाहिए? कैसा गुरु? भाई कहते हैं सतगुरु एक और गुरु बहुतेरे। गुरु तो बहुत है, भाग भाग के गुरु है। देखो कुंभ मेला लगता है तो कहते हैं अरे भाई 12 साल में चलो महाकुंभ लगा है, तो गांव भर पूरा चला जाता है कि चले भाई वहीं पूरे देश के चारों तरफ से वो सब साधु संत वहां जुटेंगे और उनका दर्शन कर लेंगे, दान पुण्य कर लेंगे, वहीं को दीक्षा भी ले लेंगे और वो त्रिवेणी संगम स्नान करके भवसागर पार हो जाएंगे। तो कहा कि एक गुरु कोई आपको नहीं पार कर सकता। जैसे कोई मेडिकल का विद्यार्थी है, जिसको देखो मेडिकल का जानकार कोई उसको पढ़ाता है तो डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन गया। तो अलग अलग विषय की विद्या प्राप्त करके अलग अलग क्षेत्र में देखिए लोग पारंगत हो जाते हैं।
तो हर तरीके के गुरु की जरूरत है। ऐसे ही जो वहाँ इस संसार में चारों तरफ हमको दिखाई दे रहे हैं, कोई चलो भाई गेरुआ वस्त्र पहन लिया, कोई पीला वस्त्र पहन लिया, तो कहते हैं कोई तिलक टीका लगा लिया, कोई बाल बढ़ा लिया, कोई दाढ़ी बना का, ये गुरु का नाम ही नहीं है। वेशभूषा का नाम गुरु नहीं है। गुरु सोई जो शब्द सहे, शब्द बिना दूसर नहीं सहे। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, और उन चरणन की हो जाता। अरे वो गुरु हमको खोजना है, वो सच्चा गुरु। यहाँ वाले जितने एक कुंभ में और मठों में चारों तरफ हम देख रहे हैं, ये तो कोई शास्त्र का ज्ञाता, कोई पुराणों का ज्ञाता, कोई भागवत का ज्ञाता, कोई ये विद्या का ज्ञाता, कोई वो विद्या का ज्ञाता। तो कहा इनका भी शरीर जैसे छूटा तो उनका भी सारी विद्या खत्म। कहा हमको कैसा गुरु चाहिए? तो कहा गुरु सोई जो शब्द सने, जिस शब्द की महिमा, जिसकी महिमा गोस्वामी दास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि इस कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर न उतरे पार। देखिए उसी नाम के बारे में, शब्द के बारे में साहब कबीर भी लिखते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, और पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वो ढाई अक्षर वही शब्द की बात, वही नाम की बात। तो कहा नाम तो है संतन आधीन, संत बिना कोई नाम न चीन्ह। तो संत होते कौन है? जो उस शब्द की नाम की डोरी को पकड़ के अपनी जीवात्मा को जगा के और उस परमात्मा तक पहुंचा लेते हैं। रोज आते जाते हैं, ब्रह्मांडों की सैर करते हैं, नरक 84 और इसकी स्वर्ग वैकुंठ होके आते जाते हैं। जो शंकर से मिलते हैं, जो विष्णु से मिलते हैं, जो ब्रह्मा से मिलते हैं, इनकी रोज मुलाकात होती है। ओ परम पिता परमेश्वर जब अपार दया करके और नर रूप में यहाँ आते हैं तो उन्हीं को संत करते हैं। कहते हैं नाम तो है संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न चीन्ह। तो वो नाम या शब्द का भेद सदगुरु के पास मिलेगा। अब सदगुरु हमको मिलेगा कहाँ? अब प्रश्न ये उठता है, जब हमें जान गए भाई तो नाम केवल सदगुरु दे सकते हैं, अब वो सदगुरु हमको कहाँ मिलेंगे? अब प्रश्न ये उठता है। तो देखिए कहते हैं सदगुरु कोई अकेला होता है। ऐसा नहीं भीड़ में जहां हम चाहे मंदिर में मठ में चले जाएं तो हमको सदगुरु मिल जाएंगे। एक एक बात को ध्यान से समझिए। का सिंहों के नहीं लेहड़े, हंसों की नहीं पार, लालों की नहीं बोरियां, अब साधु न चले जमा। जैसे जंगल में वो शेर होता है जिसको हम जंगल का राजा कहते हैं, तो देखिए वो अकेला दहाड़ता है जंगल में। वो भेड़ और बकरी तरह झुंड में नहीं रहता है। का हंसों की नहीं पार, जो मानसरोवर का वो हंस होता है, जो मोती चुनता है, वो अकेला होता है। बगलों के तरीके से वो पात में नहीं चलता है। और लालों की नहीं बोरियां, लाल का मतलब जो मणि पन्ना पुखराज बहुमूल्य रत्न है। किसी अरबपति खरबपति के पास पता लगा कोई एकाध मणि है, कोई पन्ना पुखराज है। हम लोग अपने जीवन में उसको नहीं देख पाते। किसी के पास 2-4 किलो सोना होना बड़ा कठिन हो जाता है। कहते हैं जो बहुमूल्य रत्न होते हैं, लालों की नहीं बोरियां, वो अनाजों की तरीके से जैसे अनाज बोरों में भरे जाते हैं, तो कहा कि वो बहुमूल्य रत्न बोरों में नहीं भरे जाता। तो देखो अकेला कहीं होते, किसी पास, किसी बहुत बड़े पूंजीपति के पास कोई एक होता है। ऐसे ही इस धरा भूमि पर कहते हैं साधु न चले जमात। साधु का मतलब जिसने अपने जीवात्मा को जगा लिया, जिसने अपने मन को साध लिया, ऐसा वह मालिक। कहा वो जमात में नहीं होता, वो भी अकेले होते हैं, वो भी बिरले होते हैं।
अब ऐसे गुरु जो नाम का भेद बता दे, जो शब्द का भेद बता दे, तो देखिए अभी 5-6 महीने पहले की बात है। यही आपके बगल सतलपुर गांव, ध्यान से आप लोग सुनिए। ऐसे ही संत जो हमको आपको खोजते खोजते, देखिए बाबा जी के उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज, आपका कार्यक्रम जौनपुर में, जरा बच्चों को शांत करा दीजिए। आपका कार्यक्रम जौनपुर में अभी पिछले साल 21 जुलाई से लेकर और 21 नवंबर तक 122 दिनों तक पूज्य महाराज जी इसी जनपद में रहे और वही नाम की दौलत बांटने के लिए हर ब्लॉक में 4 कार्यक्रम, 6 कार्यक्रम, किसी में 10 कार्यक्रम, किसी में 12 कार्यक्रम, वो बराबर उन्होंने प्रचार करवाया। गाड़ियां यहाँ भी आई होंगी शायद प्रचार करने। भाई पूज्य महाराज जी का कार्यक्रम यही सतलपुर में होने जा रहा है फला तारीख को, वहाँ आपको नाम की अमोलक दौलत मिलेगी, उस शब्द का भेद मिलेगा। तब हम उस बात को नहीं समझ पाए कि कौन से नाम और शब्द की बात कर रहे हैं। अगर हम उस महत्व को जान गए होते तो हम भी चले गए होते सत्संग में और उस नाम के शब्द को भेद को लेके आते। अब देखिए इसी काशी की धरती पर आज से 500 साल पहले की बात, राजस्थान की धरती पर चित्तौड़गढ़ जिला पड़ता है। चित्तौड़गढ़ में वहां पे रहने वाली मीराबाई एक बार अपने नानी के यहाँ, उनका ननिहाल यही, तो काफी बहुत बड़ा राज्य था, कभी मिर्जापुर वगैरह उसी में था 500 साल पहले। तो कहते हैं कि अपने ननिहाल आई नानी से मिलने, तो देखा कि नानी ऐसे कपड़ा ओढ़ के बैठी और ये आंख बंद की है। तो बड़ा आश्चर्य उनको हुआ कि नानी ये क्या कर रही है। तो जब मीराबाई की नानी और वो बाद में आंख खोला उठी तो कहा नानी ये आप क्या कर रही थी। तो कहती हैं अरे बेटी मैं उस मालिक का, उस प्रभु का सच्चा भजन कर रही थी। तो मीराबाई हंसने लगी, कहीं कौन भजन, आंख बंद कर लिया और ये कपड़ा डाल लिया, ये कौन सा भजन है। अरे नानी भजन तो देखो ये मंदिरों में किया जाता, हम लोग मंदिर में जाते हैं और भजन गाते हैं, ताली पीटते हैं और हारमोनिया ढोलक बजाते हैं, देखिए ये भजन है ना। मीराबाई बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, बचपन से बहुत अनन्य भक्त थी। तो उन्होंने, उनकी नानी ने कहा नहीं बेटी ध्यान से आप समझिए, इसी कलयुग की बात मैं आपको बता रहा हूँ, त्रेता द्वापर की बात नहीं है। इसी कलयुग में 1498 ईस्वी में मीराबाई का जन्म हुआ था। उसी समय काशी की धरती पर गुरु रविदास जी वक्त के सच्चे संत गुरु थे, जिससे उनकी नानी को उन नाम की दौलत, उस शब्द का भेद, नामदान मिल गया। तो कहते हैं नानी ने कहा अरे बेटी देखो ध्यान से पहले सुनो मेरी बात, देखो जो ये मंदिर मस्जिद अब चर्च गुरुद्वारा है, अरे बेटी इसको हमने बनाया। अरे भाई हमें आपने तो बनाया इसको, ईट गारे से जोड़ के और मंदिर बना दिया। तो किसी ने वो पत्थर को काट छाट तराश के देखिए मूर्ति बना दिया कि चलो ये मेरे बजरंगबली भगवान है, चलो ये मेरे शंकर भगवान है और ये मेरी देवी मैया है। तो क्या किया कि मैया की एक मूर्त हमने ले जाकर मंदिर में और वो स्थापित कर दिया। तो किसी ने कहा कि चलो भाई इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो हमारी आस्था जुड़ गई कि मेरी मैया, मेरे वो भगवान भोले शंकर वो मेरे इस मंदिर में बैठे हैं, साक्षात जाते हैं, हम उनकी आस्था से उनकी पूजा इबादत करते हैं। तो कहा अरे बेटी जो मंदिर मस्जिद यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो इसको हमने बनाया,
इसमें भगवान की मूर्ति हमने रखी, और जिस शरीर में जो हमारा आपका शरीर है, इस सच्चा हरि मंदिर है। देखो, इसको उस मालिक ने बनाया, हमने किसी ने नहीं बनाया, उस मालिक ने बनाया। इसीलिए तो कहा कि मंदिर खूब बना गुलजार, इसमें नारायण बोले। कहा इसी में वो सच्चा प्रभु बैठा है। अरे वो रात दिन हमको बुला रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा की अंश जीवात्मा, वो सच्चा मालिक हमारे याद के सबके घट घट में बैठा है। अरे बेटी, कोई उसको जानकार, उसका भेद बताने वाला सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो हम आप भी इसी जीते जी शरीर में उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। कहा जिन किशन कन्हैया की पूजा तुम यहाँ मंदिर में कर रही हो, अरे बेटी, ये असला हरि मंदिर है, इसी में वो मालिक मिलेगा और तुम जीते जी उन किशन कन्हैया का दर्शन कर सकती हो। तुमको बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसा संभव है नानी? कहा बिल्कुल संभव है। तो अब उनके अंदर तो फिर ज्वाला जल ही रही थी। देखिए मीराबाई अब जाती हैं, अब गुरु रविदास जी से उन नाम की दौलत, नाम दान लेके आते हैं, और फिर वो भी जब उनको फुर्सत मिल जाता काम काज में, वो नाम जो गुरु महाराज से नाम की दौलत पाई थी, अब उसको घर में बैठ के देखिए जगाने लगे। और जब नाम की दौलत पाई तब उन्होंने उसकी देखिए महिमा कैसे गाया। लिखा है, हमारे आपके लिए ही लिखा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये नहीं कहा कि दुनिया में सोना चांदी वाला धन और पैसा रुपया वाला धन नहीं, जिसके पीछे हम आप रात दिन मर रहे हैं, सो रहे हैं तो सपने में भी उसी सपना देख रहे हैं कि कल कैसे 10,000 का हमारा काम हो जाता, कल कैसे फलनवा को जो है हमारे उससे हाथ से छीन लेते। रात दिन वही चोरी, बेईमानी, ठगी, धोखाधड़ी कैसे कर लेते और हमारा ये काम हो जाता, ये फला बैनामा करवा लेते। तो सब जाना है छोड़ के। कहा ये सब झूठे मिथ्या काम है, केवल वही तो कहा पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। नाम की अमोलक दौलत, शब्द का अमोलक भेद मेरे सदगुरु ने मुझको दिया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, बड़ी अमोलक वस्तु, मूल्यवान वस्तु जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती, वो मेरे गुरु महाराज ने। अब देखिए वो जात की छत्राणी और गुरु रविदास जात के हरिजन, लेकिन उनको क्या करें? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे सच्चे गुरु हैं। अब कर कृपा अपनायो, बड़ी कृपा हुई, उन्होंने मुझ जैसे अधम नीच पापी जन्म जन्म की कुकर्मी को कैसे अपना लिया। मुझे अभागिन को मेरे गुरु महाराज ने नाम की अमोलक दौलत दे दी। अब पायो जी मैंने नाम रतन। जब मीराबाई को दौलत मिली, देखे रात दिन करके एक करके वो उसको जगाने लगी। जब भी ऐसे ही वो जी महाराज जी वही दौलत देने आए थे। सतलपुर में जो कार्यक्रम हुआ था, मड़ियाहों के पास हुआ था, आपके बगल सदनीपुर में हुआ था। 4-5 किलोमीटर के दायरे में 6 किलोमीटर के बराबर कार्यक्रम, और बरसात चलता रहा, बारिश होती रही और नाम की दौलत मंच से लुटा था। ऐसी दौलत की बरसात करने 122 दिन तक पूज्य महाराज जी आए। नहीं तो उनको क्या कमी है भाई? मथुरा आश्रम पे बैठ के मथुरा दरबार में उतना खाने भर का अनाज वहाँ हो जाता है, उतना खेती गृहस्थी है, वहाँ जमीन इतनी गुरु महाराज ने बनाई है, वो बैठ के आराम से करते अपना। उन्होंने तो अपनी आत्मा को, और गुरु महाराज की दया से उनकी आत्मा तो जग ही गई है। लेकिन देखिए संत महात्मा हमारे आपके लिए कितनी तपस्या करते हैं। वही दौलत देने आए थे जो मीराबाई को गुरु रविदास से मिला। अब ऐसे रात दिन मीराबाई जब भी फुर्सत मिलता कामकाज से, तो फिर मीराबाई बैठ जाती भजन में। और आंख बाहर की आंख और बाहर शरीर की आंख कान बंद किया, और वो भेद, देखिए वो भेद आपको पूज्य महाराज जी बताएंगे, वो हम लोग नहीं बता सकते आपको। तो जगाने लगी। तो देखिए एक दिन
मीराबाई कहती हैं, मेरी यह जीवात्मा मेरे गुरु महाराज की मेरे ऊपर दया हो गई और मेरी यह जीवात्मा जग गई, मेरी तीसरी आंख खुल गई। जैसे भगवान शंकर की तीसरी आंख खुली है, ऐसे मेरी भी जीवात्मा की वो आंख खुल गई। इसी कलयुग में 500 साल पहले की बात है, कोई कथा नहीं है वो द्वापर की और वो त्रेता की, कलयुग की बात आप सुनिए इस बात आप। तो कहती हैं, मैं क्या देखती हूँ, मैंने इस शरीर रूपी पिंजरे को छोड़ दिया और मैं बाहर निकल गई। और मैं कहाँ पहुंच गई? मैं चली गई वो साक्षात परमपिता परमेश्वर, वो भगवान श्री कृष्ण वहाँ बैठे हैं। तो कहा, जब मैं जाए और पाए पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी, मेरा सबक सलानी। मेरे गुरु महाराज की जब दया हुई, मैं रोज उस नाम रूपी दौलत को जगा रही थी और एक दिन मेरे गुरु महाराज की मेरे ऊपर दया हो गई और मैं इस शरीर के पिंजरे से अलग हो गई और उस शब्द की नाम की डोरी मैंने पकड़ लिया, जिसको पकड़ के मैं इस धारा भूमि पे आई थी, वही डोरी मेरे सदगुरु ने मुझे पकड़ा दिया और वो मैं पकड़ के चली गई। कहाँ चली गई? कहा कि उस प्रीतम के पास पहुंच गई, उस भगवान उस परमपिता परमेश्वर के पास पहुंच गई। कहा, जब मैं जाए और पाए पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी। कहा कि जब मैं शब्द की डोरी पकड़ के और वहाँ पहुंच गई और उनका साक्षात दर्शन किया, उस कुल मालिक का, उस अनामी कुल मालिक प्रभु का जब मैंने साक्षात्कार किया उनके चरणों में, और देखो साथ कबीर ने भी लिखा, बोध समानी शब्द में शौकत ले दिया। जब चली गई और मिल गई उनमें, तो मेरे जन्म जन्म के वो कष्ट क्लेश सब पीड़ा खत्म हो गया, वो आवागमन का बंधन खत्म हो गया। कहते हैं वहाँ न दुख है, न संताप है, न कष्ट है, न क्लेश है, सुख का सागर वहाँ हिलोरे मांग है, वहाँ सुख ही सुख है। यहाँ तो क्षणिक सुख के चक्कर में हम आप कितने अपराध कर रहे हैं। देखो खाने में थोड़ी देर के लिए बहुत बढ़िया पकवान खाया तो बड़ा अच्छा लगा, कहा इतना बढ़िया, तो बताओ इतना बढ़िया रसगुल्ला तो आज तक मैंने खाया ही नहीं था। तो थोड़ी देर के लिए सुख मिला, लेकिन इच्छा भरी नहीं भरी, फिर होता और मिल जाएगा और मिल जाएगा और मिल जाएगा। तो यहाँ कहते हैं वो चीजें क्षणिक, जितने भी यहाँ इंद्रिय है, इंद्रियों के द्वारा जो हमको सुख मिलता है वो क्षणिक है, केवल सुख का कहते हैं छाया है। उसी छाया के पीछे रात दिन पूरा जीवन इंसान भटकता गया। लेकिन कहा कभी अपना तीसरी आंख, इसीलिए देखो महात्माओं ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, वो सुख का सागर आपके अंदर है। हम आप बाहर बाहर इस दुनिया में सुख ढूंढ रहे हैं, कभी परिवार में सुख ढूंढ रहे हैं, कभी जायदाद में सुख ढूंढ रहे हैं, कभी खाने में सुख ढूंढ रहे हैं, कभी सोने में सुख ढूंढ रहे हैं, कभी किसी काम के लिए सुख ढूंढ रहे हैं। तो कहा बच्चा इसमें नहीं है, वो सुख का सागर तो अंदर में है। और बैठ जाएंगे, अब बैठ जाएंगे। तो कहा वो सुख का सागर तो आपके अंतर में है, और हम आप खोज कहाँ रहे हैं, उसको बाहर ही बाहर खोज रहे हैं। कहा जो तिल माही तेल है और जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, सरसों में तेल होता है, देखिए जब युक्ति से उसकी पेराई होती है तेल निकल आता है। जैसे पत्थर में आग होती है और देखिए आग प्रकट हो जाती है जब युक्ति से पत्थर लड़ाया जाता है। तेरा साईं तुझ में है, वो मालिक कहीं बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, वो अंदर है आपके। कोई भेदी मिल जाए तो हम आप उस मालिक को, जैसे भगवान शंकर की तीसरी आंख खुली थी, ऐसे हमारी आपकी भी तीसरी आंख खुल जाएगी। का कस्तूरी कुंडल बसे अमित झूठे बनवाए, ऐसे घट घट राम है और दुनिया देखत। वो मालिक आपके घट में है, आपके अंतर में है,
इसीलिए तो कहा कि घूंघट का पट खोल रही तुम्हें प्रिया मिले। और हम आप कहाँ खोज रहे? हमारी आस्था मंदिर में है, मस्जिद में है, चर्च में है, गुरुद्वारा में है। और देखिए, जब तक हम आप हमारे अंदर भक्ति नहीं होगी तब तक हम आप अंतर में पहले हमारी इच्छा तो जगे। तो ये मंदिर भी जरूरी है, इसलिए जरूरी है कभी हमारी इच्छा तो जगे भगवान शंकर से। तो देखो, संत कहते हैं तुम यहाँ पत्थर की मूर्ति में भगवान शंकर के दर्शन खोज रहे हो, चलो मैं युक्ति बता रहा हूँ और अंतर में चलो भगवान भोलेनाथ का साक्षात दर्शन करो। तो जब इधर की आस्था होगी तभी तो हम आप उधर जुड़ेंगे। जब उनसे लगाव ही नहीं है तो अगर इधर हमारी भक्ति होगी तो कोई न कोई संत मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी रामचरितमानस में लिखा, नाम तो है संतन आधीना, संत बिना कोई नाम नहीं। जो शब्द का भेदी गुरु होगा वही हमको नाम का शब्द का भेद बताएगा, तो कोई न कोई मिल जाएगा। ऐसे ही देखिए, आपके गांव में कार्यक्रम लग जाता, तो इनाम की दौलत देखिए पूज्य महाराज जी यहाँ देने आए। अब इसी समय देखिए प्रचार हुआ, लोगों को बताया गया कि भाई चलिए आप कुछ संदेशा, कुछ पैगाम उस सच्चे संत सदगुरु का आया है, आप अपना पैगाम सुन लीजिए। तो देखिए कितने लोग पहुंच पाए। इसीलिए कहा गया, महापुरुषों ने लिखा, वो रामचरितमानस जितने भी पुस्तकें हैं वो चिल्ला चिल्ला के हमको बता रहे हैं सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। देखिए उन्हीं गुरु के बारे में, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसी गुरु की महिमा का गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म और तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो साक्षात कुल मालिक होते हैं जो गुरु रूप में आते हैं। गुरु की ही महिमा सभी महात्माओं ने कहा। देखिए साहब कबीर यही काशी की धरती पे आए, उन्होंने भी यही कहा कि गुरु गोविंदो खड़े अब काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताए। तो मीरा बाई ने जीते जी पाया और हमारे आपके लिए लिखा। उसी राजस्थान की धरती पे सहजो बाई, दया बाई, वो तो 500 साल पहले की और 300 साल पहले की बात है। 18वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ शुरुआत में। और देखिए गुरु चरणदास जी महाराज दिल्ली के थे, उस समय के संत सदगुरु थे, उनसे नाम की दौलत पाई। जब नाम की दौलत मीराबाई ने पाया और नरक 84 में इन जीवात्माओं के कष्ट क्लेश को देखा कि कितने 84 लाख बार ये जन्म मरण के बंधन में बंध के ये जीवात्माएं कितना कष्ट पा रही हैं। तो देखिए उन्होंने लिखा, सहजो मौत आइया अंग अंग दिया तोड़ और हिया जरे छाती फटे उठे पीर घनघोर। कहा कि जैसे मौत, जन्म और मौत की पीड़ा ऐसी होती है जैसे एक बार में 1 लाख बिच्छू एक बार डंक मारे एक साथ। इतनी पीड़ा आप कल्पना नहीं कर सकते, उतनी पीड़ा और जन्म और मृत्यु के समय होती है। महापुरुषों हमारे आपके लिए किताबें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं। देखिए जब गुरु महाराज की दया उन पे हुई, उनको भी नामदान मिल गया सहजो बाई को, और उनकी चचेरी बहन ही थी दया बाई। उनको वो पहले बहुत विरोधी थी, लेकिन जब बाद में जाना कि नहीं ये सच्चे मालिक हैं, ये सच्चे उस प्रभु को लखा सकते हैं, तो दया बाई बहुत बड़ी भक्त हो गई। अब दोनों लोगों ने देखिए उस मालिक को पाया, जीते जी पाया। 300 साल पहले की बात। तो देखिए वही सहजो बाई लिखती है, राम तजु पर गुरु न बिसारो। ध्यान दीजिए, राम तजु पर गुरु न बिसारो और गुरु के संग हरि को न निहारो। महिमा उस गुरु की है जिसने उस मालिक को रखा दिया। हम तो इधर बाहर बाहर भटक रहे थे। क्यों? क्योंकि उस मालिक ने इस जगत में हमको भेद दिया था मोह माया में। अरे उस गुरु ने, महिमा उस गुरु की है जिन्होंने इस मोह के बंधन को काट दिया। क्योंकि वैसे भी ये शरीर जिस दिन खत्म होता उस दिन इसको तो छोड़ना था।
धन्य है वो गुरु। इसीलिए महापुरुषों ने कहा गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु कृपा से कितने कर गए और हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। जिसके ऊपर उस गुरु की दया हो जाए, जिसको नाम की अमोलक दौलत गुरु की दया से मिल जाए, इसीलिए महात्माओं ने गुरु की महिमा को गाया और कहा कि सतगुरु खोज रही प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न है। इनको दुर्लभ रत्न बताया। अगर ये मिल गए, गुरु मिला तो सब मिला, ना तो मिला ना को। लेकिन गोस्वामी दास जी महाराज उसी रामचरितमानस में लिखते हैं, जब गोस्वामी दास जी महाराज को और उनके सच्चे गुरु मिल गए, देखिए शुरुआत में ही लिखते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है। और तो कृपा के सिंधु है। गुरु की महिमा उन्होंने भी गाया शुरुआत में ही, रामचरितमानस के शुरुआत में। हम आप देखिए रामायण करवाते हैं, भाई हम तो अखंड रामायण करवा रहे हैं, और नाथ रिश्तेदार आए और गांव समाज के लोग सब आ गए और सब साथी संघाती आ गए। कहा भाई 24 घंटे का अखंड रामायण हमने करवा दिया, और सब भोज भात खा के और सब अपने अपने घर चले गए। पता नहीं चला कि रामायण करवाने का कुछ मतलब निकला कि नहीं। उसी रामचरितमानस में ध्यान दीजिए, मानव शरीर की तो महिमा गाया है गाया, बड़े भाग्य मानुष कर पाया, इसीलिए गाया जितना आपने अभी तक सुना। लेकिन देखिए गोस्वामी दास जी क्या लिखते हैं कि जब मुझे मेरे गुरु महाराज के दया से उन नाम की दौलत मिल गई, और मैं रात दिन बैठ के, जैसे वो मीराबाई जगाई थी, जैसे सहजोबाई जगाई थी, जैसे दयाबाई जगाई थी, ऐसे मैं रात दिन आंख बंद करके उस जीवात्मा से, उस परमात्मा का सच्चा भजन करने लगा। और देखिए एक दिन मेरे गुरु महाराज की दया जैसे मीराबाई पर हुई थी, ऐसे ही कहा कि मेरे गुरु महाराज की दया मेरे ऊपर हो गई। अब देखिए क्या लिखते हैं, वो चौपाई रामचरितमानस गाने वाले जो ढोल हारमोनिया पे गाते हैं, वो लोग भी वो चौपाई कहते हैं कि मोदह नयन अत्रिसद मैं भयहूं। ये चौपाई वो भी गाता है। हमारे आप सामने ढोल हारमोनिया चलता रहता है, हम आप क्योंकि ये महात्माओं का बीजक है। आप ध्यान से समझिए इस बात को। जब तक उस गति का कोई महापुरुष नहीं आएगा जिसने उसको देखा हो, उस मालिक का दर्शन दीदार किया हो, तब तक हमको आपको बात समझा ही नहीं। हम आप इस अयोध्या को जानते हैं, यहाँ के राम को जानते हैं, हम क्या जाने। लेकिन देखिए वो लिखे क्या है कि मोदा नयन और त्रिशद में भय, अपने चित्तवत कौशलपुर गए। कौशलपुर मतलब अयोध्या को उस समय कौशल देश कहा जाता था। कौशल बहुत बड़ा राज्य था। कहा जब मैंने रोज मैं मेरे गुरु महाराज से नाम मिल गया, रोज मैं बैठ के जब भी काम काज से फुर्सत मिलता, और मैं बैठ के और ये साधन भजन ध्यान भजन सुमिरन करने लगा। तो कहा एक दिन मैं क्या देखता हूँ, मैंने बाहर की आंखें बंद की और मैं वो साधना कर रहा था, तो मेरे अंतर में मेरे गुरु महाराज की दया हो गई, जैसे मीराबाई हुई थी। मोदह नयन और त्रिशद में भय हूँ, अपन चित्तवत कौशलपुर गए। अब जरा बताइए, अगर इस अयोध्या की बात लिखते तो कोई आंख बंद करके अयोध्या जाएगा? विचार करने की जरूरत है। और मोहि बिलोक राम मुस्काही, आगे लिखते तो अगर इस अयोध्या जाते तो भगवान राम तो त्रेता युग में आए थे। अगर 500 साल पहले गोस्वामी दास जी महाराज आए थे, अगर इस अयोध्या जाते तो जरा आप बताओ कि वहां भगवान राम को उनको दर्शन होता? ये महात्माओं का बीजक है, हमको आपको समझना पड़ेगा। वो साधना करके जब अंतर में इस शरीर की चोले को छोड़ दिया, जब अंतर में निकले तब वहां पहुंचे तो कहा कि पुण्य चित्तवत कौशलपुर। मैं वहां पहुंच गया जहाँ कौशलाधीश वो सच्चे भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम बैठे हैं, वो परम पिता परमेश्वर बैठे हैं। मैंने उनका दर्शन दिया। जब मैं वहां पहुंचता हूँ, कहते मोहि बिलोक राम मुस्कुराए। और जब उन्होंने देखा और वो मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराने लगे? क्योंकि अरे बच्चा, इतना बड़ा मैंने माया का मोह का ये बाजार लगाया, बताओ तुम इससे निकल आए? तुमने इस मनुष्य शरीर में सदगुरु की खोज कर लिया, वो नाम की दौलत प्राप्त कर लिया। तो फिर
देखिए उन्हीं के मुख से होकर पीछे रास्ता जाता है। तो कहते हैं कि मोहि बिलो कि राम मुस्काही, जब मुस्कुराए तो उनका होठ और वो हल्का सा मुख खुल गया और देखा तो तुरंत गयो मुख माही, और देखते जैसे उनका होठ और वो मुख खुला हल्का सा, मैं तुरंत मुख में प्रवेश कर गया और उधर माज सुन अंडज राया, और देखा बहुत ब्रह्मांड निकाया। जब मैं उस पार चला गया तो क्या देखता हूँ, रचना अधिक एक थे, बड़े बड़े अंड खंड ब्रह्मांड और वो सब समाये हुए। तो देखिए गुरु की दया से, सत्य संसद गुरु की दया से जिन जीवात्माओं को नाम का उस शब्द का भेद मिल जाता, वो जीवात्माएं जब वहाँ गुरु महाराज की दया से पहुंच जाती तो देखिए उन्होंने ही लिखा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, क्योंकि उनमें और उस मालिक में कोई भेद नहीं रह जाता। बहुत समान्य समझ में सो कतही नहीं जाता। जब वो बूझ जरा बताओ, आप एक बूझ पानी ले जाकर समुद्र में डाल दो, अब बताओ उसको फिर अलग करो, अलग हो पाएगी? वो भी उसी परमात्मा का, वो परमात्मा अखंड ब्रह्मांड का स्वामी है। तो कहते हैं वो भी उसी परमात्मा के रूप में जाता है। फिर वो जन्म मरण का बंधन वो सब कष्ट क्लेश कट जाता है। तो देखिए गोस्वामी दास जी ने पाया, मीराबाई ने पाया, सहजोबाई ने पाया, दयाबाई ने पाया, आज से 300-500 साल पहले सबने पाया, और हमारे आपके लिए लोग महात्माओं ने लिख दिया कि आप भी पा सकते हो। नहीं तो जैसे शरीर छूटा, यह जीवन तो जा रहा है, इस श्वासों की पूंजी खत्म हो रही है। जैसे शरीर गिरा फिर जाके कोई उस परमात्मा को पा नहीं सकता। इस बात को समझने की जरूरत है। साधना के वक्त जब जीवात्मा शरीर को छोड़ती है और मौत के वक्त जब शरीर से जीवात्मा निकलती है, दोनों में अंतर होता है। कहते हैं जब साधना के वक्त जीवात्मा शरीर से निकलती है तो प्राणों की डोरी जीवात्मा के साथ बंधी चली जाती है, उसी सहारे फिर जीवात्मा शरीर में चली जाती है। जैसे हम आप पतंग, देखिए बच्चे पतंग उड़ाते हैं, पतंग छोड़ दिए, फिर जब चाहे पतंग को खींच लिया तो डोरी लगी है हाथ से, और जरा आप बताओ पतंग की डोरी काट दो तो पतंग फिर हाथ आएगी? तो मौत के समय क्या होता है, यमराज के जो सिपाही आते हैं तो प्राणों की वो डोरी को काट देते हैं। जब काट दिए फिर वो डोरी जुड़ नहीं सकती, फिर वो तब वो जीवात्मा सदा के लिए शरीर को छोड़ के निकल जाती है। इसीलिए इन महात्माओं की परा विद्या है, ये जीते जी मरने की विद्या है, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की विद्या है। किताबें चिल्ला चिल्ला के, वेद पुराण सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे, अरे भाई वो आपके अंदर मालिक बैठे हैं और हम आप बाहर भटका खाते खाते पूरा जीवन हमने अपना गुजार दिया, अमूल्य श्वासों को अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता दिया है। समझ में नहीं आता कि किस लिए जीवन मिला। तो संत महात्मा बड़े प्रेम से समझा, यह जीवन आपका जा रहा, हम आप जरा विचार करें, अगर बच्चों को यहाँ छोड़ दिया जाए, इसके बाद जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं लगभग 40, 50, 60, 70 साल उम्र होगी। कलयुग में 100 साल की उम्र है। 100 साल में अगर 60 साल हमने गुजार दिया और मुश्किल से 80-85 साल जाते जाते सबकी कहानी खत्म हो जा रही है, तो जरा आप बताइए कि हमारी आपका जीवन कितना बचा है? कभी हम आप विचार कर रहे हैं? इसीलिए तो महात्माओं ने लिखा, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए कुछ हाथ नहीं लग रहा है। हम आप रहना 100 साल नहीं और इंतजाम कर रहे 400 सालों का, कि ऐसी व्यवस्था बना दे कि पूरी तरीके से गांव में हमारी 10 पुरुष तक कोई हिला न पाए, इतनी खेती बाड़ी हो जाए, इतने मकान हो जाए कि चलो जौनपुर में लिया और फिर इलाहाबाद में लिया और मुंबई में भी हो जाए और सूरत में भी हो जाए। तो महापुरुष जाते हैं, अरे भाई जरा ठहरो, थोड़ा विचार करो, अरे सबका अपना नसीब प्रारब्ध है। जिन बच्चों के लिए आप चिंता कर रहे हैं
अच्छी बात है, आप हाथ मारते रहो, जितना वो मालिक आपको मेहनत ईमानदारी से दे दे आप सब बनाओ। गुरु महाराज हमारे कहते थे, अरे बच्चा अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में रहो, भूख लगे तो 100 बार खाओ, लेकिन आप मेहनत ईमानदारी की कमाई और किसी भी पशु पक्षी को, किसी भी जीव को आपके द्वारा कोई कष्ट न पहुंचे, आप इसका ख्याल रखें, तभी जाकर मालिक मिल सकता है। जब तक आपके अंदर दया नहीं होगी। देखिए व्यास जी ने भी 18 पुराणों का निचोड़ यही बताया, अहिंसा परम धर्म, दया धर्म का मूल है। जब तक आपके अंदर दया नहीं होगी तब तक वो दयाल मिलेगा नहीं आपको। भगवान राम ने कहा यहाँ कर्मों का विधान है, जिसका प्रचार देखिए जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए उन्होंने भी यही बात बताई कि कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में ही आपका अधिकार है, आप फल भोगने में आप ऐसा नहीं कि अपने साथ भोग सकते। देखो अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो रहा है, पहले बुरे कर्मों का वो फल कैसे देना वो देगा, हम आप नहीं जा सकते। तो कहते हैं त्रेता युग में भगवान राम बाली को देखे छुप के मारे थे, और वही बाली द्वापर युग में एक युग बीत गया, कितने साल बीते होंगे, एक युग बीत गया, द्वापर युग में वही बाली बहेलिया बना, और बहेलिया बनने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण के सारे काम खत्म हो गए, इन्होंने महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, अधर्मी सब मारे गए, उसके बाद जब इनके जाने का समय आया तो कहते हैं सरोवर के किनारे ऐसे बैठे और इनके पैरों में पद्म का चिन्ह था, वो चमक रहा था, और वही बाली बहेलिया बना था द्वापर युग में, और तालाब के उस पार वो बहेलिया जंगल में शिकार खोज रहा था। तो कहते हैं कि वो पद्म चमक रहा था, उसने सोचा कोई हिरन आया है और तालाब में जल पीने के लिए, और उसकी आंख चमक रही है। तो कहते हैं वहां से तीर चला दिया और आके भगवान को लग गया, दौड़ के आया, जब देखने लगा तो देखा कभी तो भगवान श्री कृष्ण लगा थर 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 कांपने। अरे प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे अपराध, हे मालिक मेरे अपराध आप क्षमा करिए। तो कहते हैं नहीं, तुमसे कोई भूल नहीं हुई, जो आप त्रेता युग में तुम बाली थे, मैंने सुग्रीव की मित्रता निभाने के लिए और धर्म उस समय अधर्मियों का नाश करने के लिए जब सुग्रीव से मेरी मित्रता हुई तो मैंने तुमको धोखे से मारा, आज तुमने भी मुझे धोखे से मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हुआ और यही एक काम मेरा बचा था। द्वापर युग में मेरा ये अवतार लेने का, अधर्मियों का मैंने नाश कर दिया, 18 दिन में सारे अधर्मी मारे गए और ये सब धर्म की स्थापना हो गई। इसके बाद अब मेरे जाने का समय आया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि तुम कब आओ और मुझसे ये बदला मेरा, तुम्हारा बदला खत्म हो जाए। तो देखिए जब इस शरीर में वो प्रभु आए तो उन्होंने भी उस बदले को दिखाया कि देखिए मैं भी इस शरीर में आऊंगा तो मेरे विधान का मैं खुद में पालन कर रहा हूँ, तो हम आप जिन जीवों को मार रहे काट रहे, तो कहा कर्मों की भारी सजा मिलेगी। द्वापर ही युग की ही एक दूसरी घटना देखते हैं, जब भी पितामह को वो बाणों की सरसैया पे लेटे थे, बहुत पीड़ा हो रही थी, पूरा शरीर सर से लेके हाथ से लेके पैर तक हर जगह वो अर्जुन ने जो बाण चलाया था तो वो हर जगह लगा था। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को बुलाया जाए। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कहा कि पितामह कैसे याद किया, तो कहा हे केशव बड़ी असहनीय वेदना हो रही, मैं पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, हे केशव मेरे किस जन्म का कर्म, देखिए भगवान के सामने की बात है, जरा विचार करना हमको आपको। कहा मेरे किस जन्म का एक कष्ट मुझे मिला है, मैं ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ उन्होंने कौन सा ऐसा बुरा खोटा कर्म किया जिसकी मुझे सजा मिली। तो कहते हैं कि आपको दिखाऊं कि आपको बताऊं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं देखना चाहता हूँ। तो अपने योग और तप के बल से भगवान श्री कृष्ण ने जो मीराबाई ने साधना के तप से खोला था
वही उनकी दृष्टि जीवात्मा की आंख खोल दिया। कहा हे पितामह, अब आप जब ये जीवात्मा की आंख खुल जाती है, वो जी महाराज इस सत्संग में बताते हैं, जब से सृष्टि बनी, जब तक सृष्टि रहेगी, क्या भूत क्या भविष्य, कोई भेद गुप्त नहीं रहता। इतनी बड़ी दौलत वो जीव पाता है। तो कहते हैं कि आप जरा पिछले जन्मों में जाइए। अब उनकी दृष्टि खुल गई, वो पीछे के जन्मों में, तो 100 जन्म तक पीछे चलते चले गए पितामह। तो कहा हे कन्हैया, 100 जन्म तक मैंने कोई ऐसा अपराध किया ही नहीं। तो कहा हे पितामह, जरा और पीछे जाइए। तो देखिए पितामह 105वें जन्म में पहुंचते हैं। तो देखते क्या है कि पितामह का जन्म एक राजघराने में, एक राजकुल में हुआ था समय, और पितामह उस समय राजकुमार थे। एक दिन किसी शुभ काम के लिए सुबह सुबह राजमहल से कहीं जा रहे, रथ में सवार होकर पितामह राजमहल से बाहर निकले, और जैसे कुछ दूर आगे चले तो रास्ते में इनका रास्ता एक गिरगिट ने काट दिया। अब ये तो राजकुमार थे, इनके अंदर का वो मान सम्मान और क्रोध जाग गया। तो इनको बड़ा बुरा लग गया। अरे बताओ, मैं इतने शुभ काम के लिए जा रहा हूँ और गिरगिट ने मेरा रास्ता काट दिया। इनको गुस्सा आ गया। जैसे हमको आपको देखिए कभी जाते हैं दिल्ली, रास्ता काट दिया, कह अरे बच्चे के लगन धराने जा रहे थे, अरे हमको परीक्षा देने जा रहे थे, आज इंटरव्यू था, इनका दिल्ली रास्ता काट दिया, गुस्सा लग जाता है। ऐसे पितामह को गुस्सा लग गया और उन्होंने क्या किया, रथ से उतरे। ध्यान से समझिए इस बात को। किताबें चीख चीख के बोल रहे हैं, चिल्लाती हैं कि आप संभल जाओ, थोड़ा गौर फरमाओ, नहीं तो आगे आपका ये जीवन बड़ा कष्टमय होने वाला है। कहते हैं कि पितामह नीचे उतरे और जाकर गिरगिट वही झाड़ियों में छुपा था, चला गया, झाड़ी में छुप गया। तो गया, उसकी पूंछ पकड़ के खींचा और उठा के बगल में नाक फनी का और कांटों वाला पौधा था, उसी को उठा के पटक दिया। कहा कि मेरा रास्ता काटेगा तू, तेरी इतनी मजाल, बताओ मैं इतने शुभ काम के लिए जा रहा हूँ और तू मेरा रास्ता काट रहा है। उठा के पटका जब तो सारे कांटे उसके शरीर ऐसे उल्टा और उसकी सब कांटे उसके शरीर में घुस गए। अब वो दर्द से तड़प रहा। अब पितामह रथ में बैठे चले गए। देखिए केवल इतना काम किया था। आप ध्यान दीजिए, कर्मों का विधान कितना जटिल है। यहाँ का कानून, अगर हम मनुष्य मारते हैं तो देखिए 302, अगर हमारा अपराध साबित हो गया तो हम 302 के मुजरिम बन गए, कहते हैं अब इनको फांसी हो जाएगी। यहाँ का कानून तो केवल मनुष्य मारने की सजा देता है, लेकिन जो ईश्वरीय कानून है, जो सारी रूहों का मालिक है, सारे जीवों का मालिक है, देखिए उसका जरा विधान देखिए। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहा, अरे पितामह देखा आपने क्या किया? कहा हे केशव, मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे बताओ भला वो कैसे तड़प रहा है, मैं तो चला गया उसको पटक के। अब बताइए कितना तड़प रहा हो, कांटे उसके शरीर में चुभे और वो दर्द से तड़प रहा। हे केशव, मैंने बहुत गलत किया। कहा हे पितामह, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई थी, अब कुछ नहीं हो सकता। 105 जन्म पहले की बात, ये बीत चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। महापुरुष इसीलिए जिताते हैं कि आपका जो बीत गया, आपसे कम से कम आप संभल जाओ। तो उन्होंने कहा कि हे केशव, मैं जान गया, तभी इतनी असहनीय वेदना मुझे मिल रही है। कहा लेकिन एक बात बताओ केशव, कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था देवताओं से, अरे आज मेरा ये वरदान काम नहीं कर रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी ने हमको वरदान दिया था, उनका वरदान और निष्फल हो रहा है। ये कैसी घटना मेरे साथ घट रही है? मैं तड़प रहा हूँ केशव, मैं मरना चाह रहा हूँ और मैं मर नहीं पा रहा हूँ, जबकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। देखिए भगवान क्या जवाब देते हैं। कहते हैं हे पितामह, आपने जब उसको पटका तो एक एक पल उसके शरीर से वो एक एक बूंद करके वो खून गिर रहा था। उसको भूख की और पानी की प्यास उसको लगी, वो भूख से तड़प रहा, पानी की प्यास से तड़प रहा। रात दिन 15 दिन
घुट घुट के हे पितामह उसने अपने मालिक उस परम पिता परमेश्वर से फरियाद किया कि हे मालिक, मैंने इस भले मानुष का क्या बिगाड़ा था जो इतनी बड़ी असहनीय वेदना मुझे दिया। हे मालिक, कहा देखिए यहाँ का पिता माता पिता है, बच्चे को कोई एक थप्पड़ मार देता है, बर्दाश्त कर पाते हैं? अरे घर में चूल्हे चौके अलग हो जाते हैं। अरे मैं मारू तो मारू, आप कौन होते हमारे बच्चे को मारने वाले? माँ बर्दाश्त कर नहीं पाती, पिता बर्दाश्त नहीं कर पाते, पड़ोसी से और जीवन भर में पता होता भैया हमसे हमारा खाना पानी बंद हो जाता है। अब वो मालिक जो सबका पिता है, कहा तड़प तड़प के जब उस मालिक से कहा तो कहा कि एक बात पितामह आप जान लीजिए, जब भी आप किसी भी जीव की आह लग जाती है तो कहते हैं ये पूजा व्रत उपवास धर्म करक सब निष्फल जाता है, ये वरदान सब खत्म। तो कहते हैं ये वरदान आपका काम नहीं करेगा। उसकी आह लग गई, अरे वो परमात्मा से एक एक पल रोता रहा और आपने उसको इतनी पीड़ा दी। तो कहा कि हे केशव, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो कहा कुछ नहीं हो सकता, 15 दिनों तक जरा आप गिनिए, जितने कांटे उसके शरीर में लगे हैं उतने ही बाढ़ आपके शरीर में है, कम ज्यादा तो नहीं है। तो क्योंकि उस दिन दृष्टि खुली थी, जब देखा तो कहा कि हे केशव उतने ही लगे। तो कहा वो गिरगिट का क्या हुआ? अरे वही गिरगिट आज अर्जुन बना है, वही गिरगिट इस जन्म में अर्जुन बना है 105 जन्म बाद, और देखो उसने अपना बदला ले लिया। तो वही रामायण चिल्ला चिल्ला के हमको आपको बता रही, जो रामायण करवा के हम आप कहते हैं हमने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। कर्म देखिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा, उसी रामायण में लिखा। जो गला काटे और का अपना रहे कटाए, और साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए। किसी जीव को आप बताओ, लोग कहते हैं अरे भाई हम कहाँ मार रहे हैं, वो तो काटने वाला दूसरा है। ऐ माताएं बहनों पिता पितामह, आप ये बात गौर से समझिए। एक गिरगिट मारने की कितनी बड़ी सजा भगवान के सामने और पितामह को झेलनी पड़ी। भगवान खुद देखिए बाली को मारे, खुद वो बाणों से मारे गए। ये घटनाएं हमको आगाह कर रही, चिता रही, समझा रही कि आप भी संभल जाओ। जिन पशु पक्षियों को मार रहे हो आप, कुछ लोग कहते हैं भाई हम कहाँ मार रहे हैं, काटने वाला तो बाजार में काट रहा, हम तो लाके खा रहे हैं। नहीं, हमारे शास्त्रों में पुराणों में लिखा है कुल 8 लोगों पे दोष लगता है। जिसने काटा, जिसने लाया, जिसने मसाला पीसा, जिसने उसको पकाया, जिसने काटा और जो खाया, सबके ऊपर हत्या का दोष लगता है। उतने दोषी जितना जो मारने वाला उतने दोषी। ऐ माताएं बहनों, जरा आप बताओ, आप अपने चूल्हे पे और ये मांस पका रहे इस तरीके से, तो जरा बताओ उस जीव की हत्यारी बन रही हो कि नहीं बन रही? अरे आपकी ये जीवात्मा 2 जग नरकों में चली जाएगी, 84 की पीड़ा में चली जाएगी, फिर भला आपको कौन बचाएगा? जिन बच्चों, ये बच्चे तो अबोध है बेचारे, बचपन से क्या जाने हमको क्या खाना, क्या सही क्या गलत। अब इनको आप मांस के टुकड़े खिला रहे हैं, अब बताओ इनके अंदर से दया रहम चली जाएगी, इनकी जीवात्मा 2 जग नरक में चली जाएगी, ये नरक की पीड़ा 84 की पीड़ा के भागीदार बन जाएंगे। तो क्या इसीलिए संत महात्मा इसीलिए चीख चीख कर हमको आपको बता रहे, समझा रहे, अरे अब भी संभल जाइए। अरे भाई अब भी मौका है, आप अपनी जीवात्मा पे रहम करिए। अरे आप आज से ही किसी संत सदगुरु की खोज कर लीजिए, अपने कर्मों की प्रायश्चित कर लीजिए, नहीं तो आपकी यह जीवात्मा अधोगति में चली जाएगी। तो हमको आपको विचार करने की जरूरत है। शरीर भी हमारा साथ देगा नहीं, किस लिए आखिर? इसीलिए हमें जन्म पाए। महापुरुष उसके लिए भी रो रहे हैं जो काटा जा रहा है। कहा रे कभी ये मनुष्य शरीर में था, इसने बुरे खोटे कर्म किए, आज बकरा बकरी बना, आज देखिए जन्म जन्म के पिंडस खान में अब ये पशु बन रहा, एक के बाद एक शरीर ले रहा, तो बताओ उसको काट रहे हैं। कहा जितना उम्र उसकी बाकी उतना वो पेड़ में चला जाएगा। वो उसके लिए भी तड़प रहे, इसकी पीड़ा मत बढ़ाओ, वो तो वैसे ही पीड़ा पा रहा। और उस जीव के लिए भी तड़प रहे जो मनुष्य शरीर पाया है, जो काट रहा, खा रहा, इसकी भी जीवात्मा 2 जग नरकों में चली जाएगी, फिर घोर यात्रा इनको सहनी पड़ेगी।
आज देश समाज में जितनी भी बुराइयां व्याप्त हैं, जरा आप बताओ कि सारी बुराइयों की जड़ महापुरुषों ने कहा कि यही शराब और मांस है। 90% 95% बुराइयां आज इसी के नाते हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करने आए कि आप अपने जीवात्मा पर रहम करिए, छोड़ दीजिए मांस का खाना, छोड़ दीजिए अंडे का खाना, छोड़ दीजिए शराब का पीना, आपके घर में सुकून शांति आ जाए। अरे वो पति जो किसी बुरी संगत में फंस के और शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, अब जरा देखिए 300 रुपए तो उनका पता लगा बाजार में भी चला जा रहा है। अरे वो 300 रुपए बचने लगेंगे तो आपकी जीवात्मा नरकों से बच जाए और आपके परिवार में पता लगा वही पति दूध ला रहे, फल ला रहे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे, तो देखिए आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। आप भी किसी संत सदगुरु की खोज करके और शांतिमय माहौल में आप भी मीरा बाई की तरह, गोस्वामी दास जी की तरह उस मालिक को प्राप्त करना। इसीलिए जीवन मिला। नहीं तो कहा कि शराब मांस बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों की बुद्धि को पागल कर देगा। अगर ये शराब मांस, बाबा जी ने कहा बच्चे प्रचार होने का भी एक निश्चित वक्त है। इसके बाद वो मालिक जैसे भगवान राम ने बहुत समझाया, हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, क्या रावण मेरी सीते को वापस कर दो, युद्ध नहीं होगा, विनाश नहीं होगा। लेकिन देखिए रावण नहीं माना और अंत में कहा रहा न कुल कोई रोवन हारा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि हे दुर्योधन, अरे 5 गांव ही पांडवों को दे दो। मैं कहता हूँ एक एक गांव में अपना जीवन गुजर बसर कर लेंगे। अरे अभी 13 वर्ष तक एक अज्ञातवास करके बेचारे आए। अरे रहम करो इन पे, एक एक गांव में मैं इनको मना लूंगा, आप युद्ध नहीं होगा, अरे विनाश कर जाएगा। तो देखो कोई नहीं। दुर्योधन ने कहा हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी भूल नहीं दूंगा। तो देखिए 18 दिन में द्वापर का पूरा विज्ञान ही समाप्त हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो महात्मा आगाह करते हैं, कहा आगे राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर भी फट जाएगा और इस धरती का सारा अगन लाशों से पड़ जाएगा। जागो जागो दुनिया वालों, समय बदलने वाला है, इस धरती पे सतयुग आने वाला है, एक अच्छा युग आने वाला है, लेकिन उसके पहले बहुत बड़ा विनाश। इसमें हमारी आपकी रक्षा कैसे होगी? तो कहा आप शाकाहारी हो जाओ, वो मालिक आपकी रक्षा करेगा और किसी संत सदगुरु की शरण में चले जाओ। कहा कि अगर आपको नामदान मिल गया तो कहा भला सोना काई ना लगे और लोहा घुन नहीं खाए और भला बुरा जीव संत का कबहू न नरके जाए। अगर आपको नाम के बोलो दौलत मिल गई तो आपकी जीवात्मा 2 जग नरक 84 जाने से बच जाएगी। तो हमको आपको बात समझने की है। हम समझ जाएंगे, वक्त के संत सदगुरु की बात को मान जाएंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी, हमारे घर परिवार की समाज की रक्षा हो जाएगी। नहीं तो आगे बहुत बड़ा विनाश है। कोई मांसाहारी धरती पे बचेगा नहीं। इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्या इसकी भी एक आवाज लगाने का समय है। तो आपसे हम हाथ जोड़कर निवेदन करने आए, वक्त के संत सदगुरु का संदेश पैगाम लेकर आए कि आप अपनी आत्मा पर, अपने ऊपर आप रहम करिए, क्योंकि आप शरीर नहीं हो। आप शरीर होते तो देखिए कहते अरे भाई साहब गुजर गए, अरे वो माता जी गुजर गई, शरीर पड़ा मुखड़ा वही। हम क्यों कहते भाई? इसका मतलब न माता जी कभी अपनी पहचान कर पाई, न हमने ही उनको अपनी पहचान बताई। भाई माता जी आप शरीर नहीं हो, आप जीवात्मा हो। और अंत समय में क्या कहते हैं? राम नाम सत्य, वो प्रभु का सच्चा नाम वही सत्य है। अब जब माता जी चली गई, दादाजी चले गए, तब उनको बता रहे कि यही नाम आप जपे होते जिससे कल्याण होता। अरे उसी नाम की बात की महिमा कर रहे हैं, वही नाम की बात कर रहे हैं, वही नाम सत्य है। जो नाम है, नाम तो है संतनादीना, उसी नाम को आप किसी संत सदगुरु से पा गए होते तो आपका जीवन सफल हो जाता। देखिए घाट तक लोग पहुंचा आते। अच्छा चलो दादाजी चले गए, वो नहीं समझ पाए, हम ही आपको समझ जाए, हमारा आपका जीवन ऐसे चला जाएगा।
तो हम समझ जाएंगे कि हमारी रक्षा हो जाएगी, बचाव हो जाएगा। तो जय गुरुदेव नाम ही वक्त का जगाया नाम है। जैसे त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम आया। देखिए राम नाम से पत्थर भी तैरे, उसमें ताकत, जब वक्त की शक्ति आती है तो उस नाम में ताकत भरती है। फिर द्वापर में देखिए जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, सबको गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे एक से एक लोग बैठे थे, सबसे उसने फरियाद किया। फिर उसके बाद अंत में जब किसी ने नहीं सुना, वो 1000 हाथियों के बल रखने वाला दुशासन जब साड़ी खींचने लगा तो अपना जोर पूरा उसने लगाया कि मैं, लेकिन सोचिए जरा, तो 1000 हाथियों के बल आगे उसका बल टिकेगा? कहा जब बिल्कुल असहाय हो गई द्रौपदी और अब लगा कि अब मेरी लज्जा कोई बचा नहीं पाएगा, अब मेरी, तब उनको याद आया कि देखिए हमारे गुरु महाराज की बात उनको याद आई। उन्होंने एक बार कहा था कि बेटी ये भगवान श्री कृष्ण जो है, ये कन्हैया, ये वक्त के जो है ये शक्ति है, इनको किसी भी कष्ट में दुख में तुम बुलाना तो देखो तुम्हारी मदद करेंगे। उसको बात याद आई। अब तुरंत उसने कहा हे द्वारकाधीश आप कहाँ हो? हे कन्हैया, हे कृष्ण मुरारी मेरे कहाँ हो? मेरी रक्षा करो मालिक। देखिए उसकी रक्षा हो, और वो खींचते खींचते थक गया लेकिन साड़ी खींच नहीं पाया। तो द्वापर का जगाया नाम। अब जरा आप विचार करिए, अगर राम नाम से ही आगे काम होना होता तो द्वापर में कृष्ण नाम क्यों आता? राम नाम लेके नहीं बुलाई थी द्रौपदी, हे राम भगवान मेरी रक्षा करो, बुलाई थी? आप बताओ, नहीं बुलाई थी। उसने कहा वक्त की वो शक्ति, जिस शक्ति में वैसे तो कहते हैं उस मालिक का नाम वो नाम ही है, कोई नाम नहीं, लेकिन जब वक्त की जो शक्ति आई उसने मालिक को कहा कि इस नाम से उस मालिक को जाना जाएगा, तो उसी नाम में वो ताकत भरते हैं, फिर उसी नाम से। तो देखिए कलयुग में जब इसी काशी की धरती पे कबीरदास जी महाराज आए, उन्होंने कहा साहब से सब होते हैं बन देते कछुआ, तो उस मालिक को कहा वो साहब है, तो साहब नाम से उस समय जीवों का कल्याण हुआ। उसके बाद मीराबाई ने गिरधर गोपाल नाम देगा, कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, और उसी मालिक को गिरधर गोपाल कहा। देखिए सिख धर्म में 10 गुरु आए। गुरु नानक देव जी महाराज जब आए उन्होंने कहा सतगुरु वाहे गुरु सतनाम, उस मालिक को कहा कि वह वाहे गुरु है, उसको वाहे गुरु। उसी में जब 10वें गुरु आए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने कहा सत श्री अकाल, उस मालिक को सत श्री अकाल नाम से जाना जाएगा। आगरा में अभी 150-200 साल पहले की बात है, स्वामी सिद्धयार्थ महाराज थे, उन्होंने कहा अरे जीवात्मा मेरी राधा और इसका वो स्वामी, वो परम पिता परमेश्वर इसका स्वामी, तो कहा राधा के स्वामी, उसको राधा स्वामी नाम से जाना जाएगा। तो देखो राधा स्वामी नाम से जीवों का कल्याण हुआ। जब हमारे गुरु महाराज आए तो उन्होंने कहा बच्चा मैंने जय गुरुदेव नाम को जगाया है, इसलिए जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का है, उस सच्चे परम पिता उस परमेश्वर का है। इस जय गुरुदेव नाम से इस कलयुग में अरे सारी सृष्टि की रूहें मैंने इतनी बड़ी जहाज लगाया है कि सारी जितनी भी जीवात्माएं आपको दिखाई दे रही, अगर जय गुरुदेव नाम की जहाज पे सब बैठ जाए तो इस सबको भव सागर, इस संसार रूपी भव सागर से सबको पार कर देगा। जहाँ हमको एक दिन जबरदस्ती निकाला जाएगा, उससे हम पहले ही हम क्या करें, अपना ठिकाना ढूंढ के पार हो जाए। तो वक्त का जगाया नाम, और वक्त के सच्चे सदगुरु जब तक गुरु महाराज थे तब तक बराबर वो नाम की दौलत बांटते रहे। उसके बाद पूज्य महाराज जी, जिनका नाम पूज्य पंकज जी महाराज है, उनको आदेश दिया हे बच्चा मेरी दौलत लगातार इसको आप बांटते रहना। ये भाग्यशाली जीवात्माएं जो बेचारी जन्म जन्म से नरक 84 की पीड़ा भोग रही, अरे ये भी अधिकारी हो जाएंगी, इसको नाम को दौलत मिल जाएगी। ये भी मीराबाई की तरह, ये भी सहजोबाई की तरह, ये भी दयाबाई की तरह, ये गोस्वामी दास जी की तरह, ये साहब कबीर और इनकी तरह ये भी पार हो जाएंगे, इनका भी आत्म कल्याण हो जाएगा। तो वही दौलत देने के लिए आया। तो इस समय पूज्य महाराज जी यहाँ अम्बेडकर नगर के धरती पे, तो उस समय जो भी यहाँ से गए हो कार्यक्रम में, अगर आप गए थे तो अच्छी बात, नहीं गए थे कभी भी मौका है, आप शुद्ध शाकाहारी हो जाइए, शाकाहारी होने का संकल्प लीजिए। ऐ माताओं बहनों, आपका कोई काम नहीं बिगड़ेगा, आप शाकाहारी हो जाए। आप संकल्प ले लीजिए आज से मैं अपने चूल्हे चौके पे किसी भी पशु पक्षी का मांस नहीं पकाऊंगी, नहीं तो आपकी जीवात्मा कोई
अब इस सत्संग सुनने के बाद भी अगर अपने जीवात्मा को बचाव नहीं किया तो बताओ फिर क्या होगा, कैसे आपकी रक्षा होगी। तो आपके परिवार का हित, आपकी जीवात्मा का हित उसी में है। आप उस मालिक से प्रार्थना करो, हे मालिक हमको दया दीजिए, हमको शक्ति दीजिए कि आज से मेरे पति देव का तो शराब छूट जाए, गुमान छूट जाए, मेरे परिवार को सुकून शांति आ जाए। तो उसके ऊपर आप भरोसा रखें, वो दया करेगा। दयाल अगर दया नहीं करता तो यहाँ आपको सत्संग में भेजता, किसी न किसी माध्यम से दया करना था तभी उस सत्संग में बुलाएगा। आप प्रयास करोगे तो सब, इसके बाद देखिए आपके घर में कितनी खुशहाली आती है, कितनी बरकत आती है उस मालिक की। और उसके बाद आप चल के नामदान, जैसे मीरा बाई पाई थी ऐसे आप नामदान ले लीजिए। अभी पूज्य महाराज 28 जून तक यहाँ अम्बेडकर नगर की धरती पर रहेंगे। इस गर्मी में भी देखिए वो सत्संग कैसे सब लोग घर में बैठे हैं और इसी तपती गर्मी में बताइए जियो को जो है वो दौलत बांट रहे हैं। नहीं तो फिर मथुरा दरबार में आपको चलना पड़ेगा। 4 कार्यक्रम मथुरा दरबार में बराबर होते हैं। एक होली के अवसर पे, दूसरा 17 से 21 मई जो पूज्य गुरु महाराज का भंडारा है। इसके बाद जुलाई में जो सावन की पूर्णिमा पड़ती है, पूरे हिंदुस्तान में गुरु पूर्णिमा का पर्व सावन की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। तो इस बार यह पर्व जो है 28, 29, 30 जुलाई को मथुरा में उस दरबार में मनाया जाएगा। इसके बाद दिसंबर में अगहन सुदी दशमी को, जो दिसंबर के आसपास पड़ता है, उसमें हमारे गुरु महाराज के जो गुरु महाराज थे, जिनको हम लोग पूज्य दादा गुरु महाराज कहते हैं, उनका वो भंडारा पड़ता है। इन 4 कार्यक्रमों में हिंदुस्तान के कोने कोने से, कहाँ छत्तीसगढ़, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ राजस्थान, हरियाणा और ये उड़ीसा, ये बंगाल, कौन कहाँ से आ रहा, और लोग आते हैं लाखों लाख की संख्या में और भरे मंच से पूज्य महाराज जी नाम की दौलत नाम दान देते हैं। और भाग्यशाली जीवात्मा उस नाम को पाके और वो अपने घर को चली गई। तो देखिए मीराबाई पर जगह नहीं। तो आप भी शाकाहारी होने का संकल्प लीजिए और मथुरा दरबार चलने से एक फायदा आपको और होगा। वहाँ हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज की याद में एक बहुत विशाल मंदिर, जैसे ताजमहल है उससे भी भव्य मंदिर वहाँ बनवाया है। उस मंदिर की एक विशेषता है, वहाँ आप पहुँचोगे, आप अपनी बुराई को चढ़ा दीजिए। हे मालिक, कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज की जो तस्वीर लगी है, अरे बच्चा ये जीते जागते देवता बैठे हैं, आप इनके सामने जाओ, आपको रुपया पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप उनसे अपनी बुराइयों को चढ़ाओ कि हे मालिक, आज तक मैंने जो भी अपराध किए, एक तन से, मन से, धन से, वचन से, वाणी से, हमसे जो भी अपराध हुए, जो भी भूल चूक हुआ, हे मालिक मेरी क्षमा कर दीजिए। आप ही हैं, क्योंकि संत दरस जब संतों के सामने उसी राम चरितमानस में लिखा है, सन्मुख हो जीव मम जबहि और जन्म कोटि अधिक नासक। यही एकमात्र वो संत महात्मा उस कर्म के बंधन को काटने को ही युक्ति उनके पास आती है। अब पता नहीं कौन कौन से जन्म के कर्म हमारे हमारे पश्चाताप की अग्नि में जलाए उसको खत्म कर दे। आप मांगिए और कहते हैं एक मनोकामना आपकी पूरी होगी। तो आप बड़ी चीज मांगो कि हे मालिक, अब मेरा जितना समय बीत गया तो वापस आएगा, लेकिन हे मालिक मेरे ऊपर भी दया करिए, मुझे नाम की हो, हम शब्द की हो भेद मिल जाए और मैं भी नामदान पा जाऊं और मेरी भी जीवात्मा का आप कल्याण कर दीजिए। आप बड़ी चीज मांगते हो, धन दौलत रुपया पैसा परिवार मांगो, तो देखो आप जैसे शरीर छूटा तो उसी साथ खत्म हो जाएगा। और अगर आपकी जीवात्मा मालिक के दया से परम सौभाग्य देगा, अगर आपकी जीवात्मा जग गई तो आप विश्वास करिए, आपके जो जिस लाल के लिए आप रात दिन मर रहे हैं, अरे इनके ऊपर भी वो संस्कार जग जाएगा, इनको भी कोई सदगुरु मिल जाएगा, आपका ये लाल ये भी भवसागर पार हो जाएगा, इनकी भी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी चीज मांगो उस मालिक से। तो हम आपसे विनती प्रार्थना करने आए कि आप ये जीव जगाने का अभियान जो मालिक ने चलाया है, तो आप अपने जीवात्मा पर रहम करिए। आप अपने एक एक पल का ओ चिंता करिए। हमारा समय एक एक मिनट करके बीतता चला जा रहा है और मालिक की दया होगी। हम सो रहे हैं लेकिन वो जाग रहा है। हमारा एक पिता तो बुलाने पे आता है,
लेकिन वो पिता हमारा हर समय देखो हमारे लिए हवा पानी सब व्यवस्था उसने किया, तो हमको बराबर देख रहा है। आप बुला कर देखो, वो आपके पास में है, कहीं दूर नहीं है। हम सोचते हैं बहुत दूर बैठा है, नहीं, वो जीवात्मा तो हमारे पास ही है। केवल पर्दा हटाने की बात। कहते एक भिखारी था गांव में, जीवन भर भीख मांगता रहा, मांग के खाता रहा, फटे पुराने और मैले कुचैले कपड़े पहना, वही था उसके पास। और एक टूटी फूटी झोपड़ी जो गांव के किनारे में थी, उसी में रहता था। रोज गांव में जाता, थोड़ा बहुत लोग देते थे, खा लेता था। तो रोज उसको लोग दूध काटते रहते, जिसके दरवाजे पहुंचता, अरे भागो, रोज आता रहता है। इसको कोई दया रहम करके टुक्की दो टुक्की दे दिया, उसे वो संतोष करता था। एक दिन समय आया, उसकी जीवात्मा छूट गई, शरीर छूट गया, जीवात्मा निकल गई। अब गांव वाले सब जुटे, कहे भाई इसका तो कोई है नहीं, अब क्या किया जाए। तो कहते हैं सबने निर्णय लिया कि इसी स्थान पे रहता था, जीवन भर दरिद्र रहा। बताओ इस स्थान को लेगा कौन? अब जो लेने से भी डर रहे, अगर इस स्थान को कोई ले लिया तो भी दरिद्र हो जाएगा। तो कहा कि चलो, सबने निर्णय किया कि झोपड़ी हटा किसी खोद इसको गाड़ दिया जाए, एक स्थान इसका भी बन जाएगा। चलो ठीक है, इसी गांव में था बेचारा। तो सबने निर्णय लिया, फावड़ा आया और जब झोपड़ी हटा कर खुदाई होने लगी। तो कहते हैं थोड़ी देर बाद जब कुछ गहराई में पहुंचे तो वहां वो फावड़ा टकरा गया। वो देखा तो लोगों ने फिर खोद के निकाला तो बहुत बड़ा धन वहां एक कोठरी में गड़ा गया। तो देखा तो उसमें वो हीरे जवाहरात था। बताओ, इसके नीचे अपार धन के अति हो जाता। तो महान पुरुष हमको आपको समझा, हमारे अंदर ही वो धन गड़ा है, अपार धन है। अरे बाहर बाहर कहाँ भटक रहे हो आप? अरे उसको कभी वो युक्ति, वो खोदने की युक्ति अगर गुरु बता दे, वो सच्चे संत गुरु मिल जाए, अगर हम आपको युक्ति मिल जाए, एक भोलड़े के सिर के समान दिखता है, इतना छोटा है, आप समझ लो इतनी बड़ी कायनात है। यही मुसलमान फकीरों ने भी कहा, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धूल से सदा तेरे बुलाने के लिए। सिख गुरु जो उनका धुन की बाणी आई, सच्ची बाणी आई। हर धर्म मजहब में किताबें हमको बुला रही, बता रही, समझा रही। अब आपको आपका जो संदेशा था, देखिए आगे भी कार्यक्रम लगे हैं, तो आपको बताया गया एक किताब मथुरा दरबार से आई। उस किताब में गुरु महाराज का जो वक्त के संत सदगुरु है जी महाराज जी की उनकी तस्वीर है। उस किताब में जय गुरुदेव नाम की महिमा और ये नामदान क्या होता है, नाम शब्द की महिमा, और बाबा जी ने भविष्य के बारे में क्या क्या बताया, क्या क्या संकेत दिए, उसमें आपको संकेत के रूप में मिल जाएगा। और मथुरा दरबार की वो मंदिर की भी तस्वीरें हैं, वक्त के संत सदगुरु की तस्वीर है। तो आप लोग जो आज संकल्प ले रहे हैं, नहीं भाई हम शाकाहारी आज से हो रहे हैं, मुझे भी अपने जीवात्मा का कल्याण करना है, मेरे जीवात्मा का किसी संत सदगुरु को खोज के नाम की दौलत देनी है, तो देखिए एक किताब है, ये वक्त के संत सदगुरु है, यही बीच में पूज्य पंकज जी महाराज। आप माताओं बहनों पिता पितामह, आप इस पुस्तक को ले जाइए, जब आपके काम काज से फुर्सत मिले तो आप इस पुस्तक को पढ़िए, क्या लिखा है इसमें। और सुबह उठिए तो पहले इस वक्त के संत सदगुरु, अरे उस नर रूप में जो नारायण आए हैं, उनको आप प्रणाम करिए कि हे मालिक, आज मुझसे कोई बुरा खोटा कर्म न बने, कोई मेरे मुंह से, तन से, मन से, धन से, वचन से, वाणी से आज कोई मुझसे बुरा खोटा कर्म न बने, क्योंकि मेरा कर्म एक एक पल का जो लिखा जा रहा है, तब सब मेरा कोई बुरा कर्म न बने, तो दया मिलेगी। और आप नाम नोट करा के किताब ले लीजिए। और हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, ये दौलत जब आपको मिल रही है तो यहाँ से बसें जाती हैं, मथुरा दरबार में भी जाती हैं, और यहाँ भी अगर आप कहोगे तो अम्बेडकर नगर भी, यहाँ के जिम्मेदार अभी जो नाम नोट करेंगे, तो आप मोबाइल नंबर, अपना नाम, पति का, पिता का नाम लिखवा दीजिएगा, और आपका भी नंबर जिनको लगे कि नहीं हमको दौलत चाहिए, जैसे मीरा बाई जगह, जैसे मैं भी घर में बैठ कर दिखाऊंगी, कहीं भी तीरथ मूरत जाने की जरूरत नहीं। जो आप धर्म कर्म कर रहे करो, कोई मतलब नहीं, लेकिन अंतर में उस मालिक का, उस
शंकर भगवान का दर्शन कहते बच्चा जब यहाँ से जीवात्मा चलती है तो पहला लोक शिव लोक ही पड़ता है। आप एक शंकर भगवान की बात कर रहे हैं, सारी जीवात्माएं उस लोक में जितनी है सब शिव के रूप में का विराट रूप है। आप दर्शन करो उनका। तो ऐसी विद्या महात्माओं के पास, इसको कहते हैं महात्माओं की परा विद्या। तो आप एक पुस्तक लेकर नाम नोट करा दीजिएगा। इसी के साथ हम अपनी बारी को हम विराम देते हैं। अगर हमारे कहने सुनने में कहीं कोई शब्द ऐसा निकल गया हो कि आपको अटपटा लगा हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप मुझे छोटा समझ कर क्षमा करेंगे। आप मालिक के नाम को प्रेम से बोलेंगे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, वक्त का जगाया नाम। जय गुरुदेव। यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का, यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का, यह काम नहीं इंसान का, यह काम है भगवान का, यह काम नहीं इंसान का, यह काम है भगवान का। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है, तन मन करता कौन खरा, अंडा खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जाओ भाई, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे, सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई, गुजरती मार से बचना है तो शाकाहारी रहना है, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। जय